दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिल्ली से सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला कर रही है? अगर ये पहाड़ियां ना होतीं तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई इलाके रेत के समुद्र में दफन हो चुके होते। ये हैं दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज, और आज यही खतरा देश पर मंडरा रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला सिर्फ पहाड़ों का एक समूह नहीं है, यह हमारी सभ्यता की रक्षक है। लगभग 2 अरब साल पुराने ये पहाड़ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। 700 किलोमीटर लंबी ये श्रृंखला राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा तक फैली हुई है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी उम्र में नहीं, बल्कि इसके काम में है। ये पहाड़ियां थार रेगिस्तान को पूर्व की तरफ फैलने से रोकती हैं। अगर ये नहीं होती तो आज दिल्ली एक अर्ध रेगिस्तानी शहर होता। अरावली की पहाड़ियां मॉनसूनी हवाओं को रोकती हैं, बारिश लाती हैं और उत्तर भारत के पानी के स्रोतों को बनाए रखती हैं। ये वो प्राकृतिक दीवार है जो करोड़ों लोगों को रेगिस्तान बनने से बचाती है। लेकिन आज इसी अरावली पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो भी हमारी अपनी सरकार की तरफ से। मोदी सरकार एक नई डेफिनेशन लेकर आई है अरावली की, जिसके अनुसार 90% पहाड़ ऑफिशियली अरावली रहेंगे ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। नई डेफिनेशन के मुताबिक अब सिर्फ वही पहाड़ अरावली कहलाएंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा की होगी। और यहाँ है असली चालाकी। ये ऊंचाई समुद्र तल से नहीं, बल्कि आसपास के इलाके से मापी जाएगी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 12,810 अरावली पहाड़ियों में से सिर्फ 1448 यानी केवल 8.7% ही 100 मीटर से ऊंची हैं। मतलब अरावली के 90% से ज्यादा पहाड़ इस नई डेफिनेशन के क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करते, और इसलिए उन्हें अरावली कहा ही नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों, पैसा, पैसा और पैसा। जब किसी पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा तो उस पर से सारे पर्यावरणीय प्रतिबंध हट जाएंगे। फिर वहां खनन हो सकेगा, कंस्ट्रक्शन हो सकेगा, रियल एस्टेट का धंधा चल सकेगा। माइनिंग माफिया की यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है, और इनके ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन से बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं। 2011 से 2017 के बीच राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में 4072 अवैध खनन के केस दर्ज हुए। लगभग 1 करोड़ टन खनिज अवैध तरीके से निकाले गए। और ये हाल तो दोस्तों तब था जब ये सारा एरिया प्रोटेक्शन के अंडर था। अब सोच कर देखो, अगर ये प्रोटेक्शन भी हटा दिया जाए तो क्या कुछ नहीं होगा यहाँ पर। सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक 1968 में राजस्थान में 2200 अरावली पर्वत थे। आज के दिन इनमें से 25% पहाड़ पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। सिर्फ अलवर जिले में पिछले 50 सालों में 31 पहाड़ गायब हो गए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं दोस्तों, ये हमारे भविष्य की तबाही की कहानी है। अरावली के विनाश के परिणाम पहले से ही दिखने शुरू हो गए हैं। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 8.2% हिस्सा पहले से ही रेगिस्तान में बदल रहा है। अरावली बेल्ट में भूजल का स्तर 1000 से 2000 फीट तक गिर गया है। 1973 में मानसून के दिन 101 थे, 2009 में घटकर 25 रह गए। साल भर में बारिश के दिन 60 से 80 से घटकर 18 से 30 रह गए हैं। लेकिन जब लोगों को इस साजिश का पता चला तो वे सड़कों पर उतर आए। राजस्थान और हरियाणा में व्यापक प्रतिरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने नारा लगाया, नो अरावली, नो लाइफ। अरावली को डिस्ट्रॉय मत करो, हमें सांस लेने दो। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त कैंपेन चला। लोगों के इस दबाव के कारण सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर टेम्परेरी स्टे लगाना पड़ा। इस बीच सरकार ने एक और चालाकी की। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि अब से कोई माइनिंग नहीं होगी अरावलीज में। लेकिन ये पूरी नोटिफिकेशन एक जुमला थी।